कैपेसिटी एंड कैपेसिटर का केमा क्लास है, तो आपका तीसरा क्लास हो जाएगा। कैपेसिटी एंड कैपेसिटर का केमा क्लास हो जाएगा बाबू, तीसरा। देखो हम बोले थे कि 3 क्लास में कैपेसिटी क्या हो जाता है, द एंड हो जाता है, और आज आपका कैपेसिटी क्या हो जाएगा, पूरी तरीका से समाप्त हो जाएगा। कैपेसिटर कल से आपका क्या होगा बाबू, स्टार्ट होगा, है ना। तो कुछ 20 से 25 मिनट का भी क्लास है, बढ़िया से नॉन स्टॉप कर लो, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कल से हम लोग कैपेसिटर पे आ जाएंगे। तो कैपेसिटी में आप लोग क्या करें, क्वेश्चन लिखिए। अभी ऑब्जेक्टिव ही टर्म चलेगा, एक आध को व्यंजक व्यंजक मिलेगा तो उसको प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो सभी बच्चे को क्वेश्चन लिखो कि एक चालक धारा से जुड़ा हुआ है, धारा से जुड़ा है ना। इसका आकार, है ना, इसका आकार दो गुना कर दिया जाए, तो पहला नंबर आपसे पूछेगा आवेश, दूसरा नंबर पूछेगा आपसे विभव, और तीसरा नंबर आपसे पूछेगा धारिता कितना गुना हो जाएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए। एक चालक धारा से जुड़ा हुआ है और इसका आकार क्या किया जा रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है। तो पहला नंबर पूछ सकता है आवेश कितना गुना होगा, दूसरा में पूछ सकता है विभव कितना गुना होगा, और तीसरा में क्या पूछ सकता है बाबू, धारिता कितना गुना हो जाएगा। ये तीनों में कोई एक रहेगा। चलिए लिख लिए होंगे, साथ में चलिएगा। चलिए ऑनलाइन वाला भी समझेंगे यहां से, है ना। चलिए यहां से हम क्या बताए थे आप लोग को कि आवेश के मतलब क्या बताए थे, बता सकते हैं ठेठ में खाटी में। आवेश के मतलब विद्यार्थी, विभव के मतलब गर्मी, और धारिता के मतलब रूम। क्या बताए थे, ठीक से समझना, बेहतर कॉन्सेप्ट मिलेगा, कभी जिंदगी में भूल ही नहीं पाओगे। पहला नंबर हम क्या बताए थे आप लोग को, आवेश, है ना। और आवेश के मतलब हम क्या बताए थे आपको, आवेश के मतलब विद्यार्थी, है ना, विद्यार्थी। और दूसरा नंबर हम ये बताए थे विभव, क्या बताए थे, विभव के मतलब हम बताए थे गर्मी, क्या बताए थे। और तीसरा नंबर हम ये बताए थे धारिता, और धारिता के मतलब क्या बताया है, धारिता के मतलब हम रूम बताए थे, क्या बताए थे, रूम। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, आवेश के बारे में, फिर विभव आया, फिर धारिता आया, फिर हम लोग को जब करंट में आएंगे तो फिर उसमें प्रतिरोध आएगा। अब यहां से बोल रहा है कि एक जो चालक है वो धारा से जुड़ा हुआ है। धारा से क्या है, जुड़ा हुआ है। धारा से जुड़ा हुआ के मतलब ये हुआ कि रूम है, तो रूम में गेट जो है ना वो खुला हुआ है, मतलब धारा से जुड़ा हुआ मतलब रूम जो है वो गेट क्या है, खुला हुआ है। तो एक चालक धारा से जुड़ा हुआ है, कहने के मतलब कि रूम खुला हुआ। उसके बाद क्या करा कि इसका आकार को दुगना कर दिया जा रहा है। आकार कितना गुना कर रहा है, यानी रूम के आकार को कितना कर रहा है, दोगुना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पूछ रहे हैं आपसे आवेश कितना गुना होगा, तो वहां पे आवेश भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि दुगना विद्यार्थी आ जाएगा। हाँ वह गेट लॉक रहता, यहाँ पे गेट क्या कर देते, लॉक, और इसमें मान लेते हैं कि 100 को विद्यार्थी कर देते, और फिर इसको आकार को दुगना करते, तो आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि गेट लॉक है। का दुगना करेंगे तो 100 से 200 हो जाएगा विद्यार्थी, नहीं। लेकिन यहाँ गेट क्या है, ओपन है, तो विद्यार्थी और आ सकता है ना। तो यहां से समझना है कि अगर चालक धारा से जुड़ा हुआ है, यानी गेट खुला हुआ है, तो आवेश के मान अगर यहाँ पे आकार दुगुना कर रहा है तो आवेश भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। विभव अपरिवर्तित रहेगा, क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि अभी 100 बच्चा है, फिर आकार को दुगना किए, अभी 100 बच्चा है तो मान लेते हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस गर्मी है, फिर आकार को दुगना किए 200 बच्चा कर दिए, फिर भी तो 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 3 गुना कर दिए 300 बच्चा कर दिए, फिर तो 20 डिग्री रहेगा। हाँ आकारवा को नहीं बढ़ाते, लैकमन खाली भर ले जाते तो गर्मियां बढ़ जाता, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आकार दुगना कर रहा है, अचालक धारा से जुड़ा हुआ है, गेट खुला हुआ है, तो विभव में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उतना ही रहेगा, है ना। यह परिवर्तित कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि आकार दुगना कर रहा था, दुगना बचा रहा था, दुगना बचा रहा है तो वही गर्मियां रहेगा। अच्छा धारिता पूछ रहा है लास्ट में, धारिता तो धारिता समझ गया कि आकार दुगना किया, यानी रूम दुगना हो गया, ये कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। ऐसी पूछेगा कि चालक, एगो कभी कभी बिलगित चालक दे देता है, बिलगित जहां लगा दिया समझने के ऊपर गेटे लॉक है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक चालक धारा से जुड़ा हुआ है, एक चालक धारा से जुड़ा हुआ है और इसका आकार दुगना कर रहा है। तो पहले कह रहा आकार जब दुगना कर रहा है तो यहाँ पे आवेश भी दुगना हो जाएगा, क्योंकि आकार दुगना करेगा दुगना बच्चा आ जाएगा।
है ना, क्योंकि गेट खुला हुआ है। विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको पता चल रहा है। और तीसरा में यहाँ ध्यान दीजिएगा कि धारिता तो दुगना कर ही रहा है, आकार दुगना मतलब रूम में के दुगना कर रहा है, तो यहाँ पे धारिता कितना गुना हो जाएगा, दुगुना। इतना तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं, तो आप लिख लीजिए आराम से, है ना। पहला नंबर में क्या लिखे थे, आवेश, तो लिखिएगा कि आवेश दुगना हो जाएगा। पहला नंबर में क्या लिखे थे, आवेश, है ना, तो आवेश कितना लिख लीजिएगा, 2 गुना, 2 गुना। चलो फटाफट इसको लिखिए, है ना। नहीं समझ में आता, सुनो यहाँ से। सबसे पहले क्या करें कि एक चालक जो है किससे जुड़ा हुआ है, धारा से जुड़ा हुआ है। धारा से जब जुड़ा हुआ है तो समझना कि गेट खुला हुआ है, रूम का गेट। चालक मतलब समझना कि गेट चालक मतलब यहाँ चालक की जगह धारिता भी बोल सकता था कि धारिता के आकार को दुगना कर दिया जाए, है ना। तो यहाँ पे समझिएगा कि जब गेट खुला हुआ है तो कह रहा कि इसमें आवेश कितना गुना हो जाएगा, जब किसको चीज इसका आकार दुगना कर रहा है, मतलब रूम के आकार को कितना कर रहा है, दुगना। तब पूछ रहा है आवेश कितना गुना होगा, मतलब विद्यार्थी कितना अटेगा, बताओ तो, विद्यार्थी दुगना अटेगा कि नहीं अटेगा, जब आकार दुगना कर रहा है तब। तो यही तो लिखे हैं कि दुगना हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है गर्मी, विभव मतलब गर्मी, विभव मतलब गर्मी, जब दुगना आकार किया है तब बच्चों तो दुगना हो जाएगा, तब गर्मियां कहाँ चेंज हो रहा है ना। वहां पे कहा कि गेट खुला है तो बच्चा तो आ सकता है, हाँ लॉक रहता ना तो गर्मी आधा हो जाता। गर्मी मान लेते हैं कि गेट लॉक रहता और 100 बच्चा है, आकार को दुगना करता तो आकार दुगना करता तो फिर समझो कि गर्मी कम जाता, हॉल बड़ा हो गया तो गर्मी कम जाएगा, लेकिन वहां पे कम जाता, लेकिन वैसा किया नहीं, गेट खुला हुआ उसका है, तो 200 लेकिन होगा तो गर्मिया में चेंज नहीं आएगा, वह अपरिवर्तित रहेगा। क्योंकि अब 400 लेकिन है, 400 नहीं है तो हॉलो है, तो क्या होगा में गर्मी में क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। हाँ छोटके हॉलवा में 400 घुसा देंगे ना, एक में मान लेते हैं अभी 100 की कैपेसिटी है, 300 ला के घुसा देंगे तो गर्मियाँ बढ़ जाएगा, आएगा 3 गुना कर देंगे तो कहाँ बढ़ेगा गर्मी, वो तो फिर वही हो जाएगा। तो गर्मी अपरिवर्तित तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। और धारिता तो रूम में दुगना कैले है, धारिता के मतलब हम रूमे कहते हैं, ठीक है। तो रूम में दुगना कर रहा था, इसका मान तो दुगना हो ही जाएगा, धारिता का मान कितना हो जाएगा, दुगना। और दिक्कत है, आगे चले। अब लिखो एक बिलगित चालक, तब बिलगित मतलब समझ जाना कि वहां रूम बंद है, ठीक है ना। तो लिखो एक बिलगित चालक के आकार को दुगना कर दिया जाए, एक बिलगित चालक के आकार को आधा कर दिया जाए, आधा कर लेना, क्वेश्चन है। एक बिलगित चालक के आकार आधा, है ना, आधा मतलब 1/2 आधा कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, है ना। तो एक बिलगित चालक के आकार आधा कर दिया जाए तो, है ना, आधा कर दिया जाए तो पहला नंबर आपसे पूछ सकता है कि आवेश, दूसरा आपसे पूछ सकता है विभव, और तीसरा नंबर आपसे पूछ सकता है धारिता का मान कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, बताइए कितना गुना हो जाएगा, बताइए इसको। चलिए यहां से सब एक साथ बोलिएगा, यहां से किसको किसको, अच्छा आवेश कितना गुना हो जाएगा, आवेश अपरिवर्तित, है ना, दिमाग तो ठीक लगाते हो, है ना, क्यों होता है हम बताएंगे, ठीक है। विभव बता सकते हैं दुगना हो जाएगा, और धारिता तो खुद आधा कर रहा है ना। तो यहां से समझिएगा, अब हम आवेश समझाते हैं। बिलगित के मतलब ये होता है बाबू, बिलगित चालक के मतलब हुआ कि कमरा बंद है, मतलब रूम लॉक है, बिलगित चालक मतलब रूम लॉक है, बिलगित के मतलब यही होता है। अब जब रूम लॉक है, अब मान लेते कि 100 गो बच्चा बैठा हुआ है, रूम लॉक है, 100 गो बच्चा बैठा हुआ है, और आकार को आधा कर रहा है, आकार को आधा कर रहा है, तो आवेश 100 गो, आवेश मतलब विद्यार्थी, तो रूम के आधा कर देंगे तो विद्यार्थी कुछ आधा हो जाएगा, वो तो रूम लॉक है, निकलेगा के जगह नहीं है, ओकरे में रहो माथा पर चढ़ के, चाहे कहाँ चढ़ के रहोगे, है ना। यहां से आपको अपरिवर्तित रहेगा, कहने के मतलब आवेश में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि रूम लॉक है, लेकर निकलेगा कैसे, विद्यार्थी क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित। अच्छा विभव कितना हो जाएगा,
विभव आपका दुगना ना हो जाएगा जी, गर्मी मतलब दुगना बढ़ जाएगा। 100 गो के बच्चा के कैपेसिटी है और रूमा लॉक करके आधा मकनमा के कर दिए हैं, ओकरे में बैठेले हैं, तो गर्मिया कितना बढ़ जाएगा, दुगना बढ़ जाएगा। क्योंकि 100 बच्चा 50 बच्चा में 100 बच्चा हटा दिए तो गर्मी, आधारिता तो समझ रहे हैं कि आधा कर ही रहा, तो ये भी कितना हो जाएगा, आधा, यानी 1/2 कर लेते हैं, है ना। तो अपना ही से लिख लीजिए कि आवेश कितना हो जाएगा बाबू, आवेश हो जाएगा अपरिवर्तित, विभव क्या हो जाएगा आपका, विभव हो जाएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 2 गुना, और धारिता का मान कितना। अच्छा, आप पूछता कि ऊर्जा के मान कितना हो जाएगा, तो अभी ऊर्जा के बारे में बताते हैं, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक रहेगा ऊर्जा, पहले हमको निकालना चाहिए था। चलिए चलो ध्यान दो, अरे यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ठीक से सुनो। संधारित्र या चालक में संचित ऊर्जा का क्या ज्ञात करे, व्यंजक प्राप्त करे, यानी आपको ई बराबर लाना है। क्या चीज बराबर लाना है बाबू, ई बराबर। और एक बात और आपको बताते हैं कि कार्य जो है, कार्य ही ऊर्जा में बदलता है। तो पहले तुम कार्य से कुछ कर लो काम यहाँ पे, अब कैसे करना नहीं करना हम पे छोड़ दो, ठीक है। तब मानो कि यहाँ पे कह रहा है कि चालक में संचित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना, तो मानेंगे यहां से लिखेंगे माना, ठीक से समझना। अरे क्या लिखेंगे, माना कि किसी, है ना, किसी चालक को Q आवेश देने से, Q आवेश, है ना, देने से उसका विभव, उसका, है ना, उसका विभव जो है, क्या है बाबू, विभव 0 से क्या हो जाता है, 0 से भी हो जाता है। कहने के मतलब कि कोई चालक है, उसमें कोई गर्मी नहीं है, गर्मी तब होता है जब आवेश जाता है। जैसे ही उसको आवेश दिए हैं, कोई भी चालक है उसको आवेश दिए हैं, तो उसका गर्मी बढ़ क्या हो गया, 0 से क्या हो गया, भी, मतलब विभव उसका 0 से क्या हो गया, भी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग औसत विभव निकालेंगे, है ना, औसत विभव, तो क्या हो जाएगा, 0 + v/2, क्योंकि औसत के मतलब होता है जोड़ के दोनों को 2 से भाग देना। अगर 3 गो रहता तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग देना, 4 रहता तो चारों को जोड़कर 4 से भाग देना। जैसे मान लेते हैं तुम लोग को गांव में क्या होता है, तुम लोग के गांव को चीज, हम लोग के भी गांव में, है ना, एगो मान लेते हैं कि बालू नहीं ट्रैक्टर वाला रखता है, कहता है 100 फीट के डल्ला है, जो इस तरीका से बात करता है, कहता है 100 फीट बालू आएगा, है ना, तुमको फीट पता नहीं चलता है, कहता है कि हम देखिए पूरा, वो क्या करता है कि डलवा में क्या करता है कि बीचवा में बलुइया बहुत बढ़िया से उठा देता है, अब बीच में वो क्या करता है, गज मापता है, कहता है देखो 120 फीट है, 100 फीट की डल्ला, 20 फीट ओवरलोड, है ना, एने कहो कि एने तनी मारू तो नहीं मारेगा, तो तुमको बताते हैं चला कि औसत निकाला होगा, तो तू 4 जगह यहाँ से गज को मारना, मान लेते एजा मारो, फिर यहाँ 3-4 जगह मारो, और सबको जोड़ के 4 जगह मारा है तो 4 से भाग दे दो, और जो आएगा ना वही उसका रियल बालू रहेगा। करने का मतलब औसत के मतलब वही होता है, तू 4 जगह मारा है तो 4 से भाग दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 0 से भी हुआ है, तो दोनों को जोड़ के हम लोग ये कर रहे हैं। औसत के मतलब आप लोग जानते हैं, ऐसा बात तो नहीं है कि सबको जोड़ के उतना ही से भाग। चलो आगे चलते हैं, तो इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। विभव बराबर हम बताए हैं कि यानी W/Q बताए थे, एकांक धनावेश से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभव। ये विभव के फॉर्मूला लिखावल है, जाके अच्छा से देख लेना, ठीक है, बराबर। यहां से दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, v/2, ध्यान देते रहना है। अब यहां से कहेंगे W बराबर, तो यहां से हम लोग कह लेते हैं कि W बराबर, तो ये Q कहाँ जाएगा, उस साइड जाएगा, तो हो जाएगा क्या चीज बाबू, Q भी हो जाएगा, अब /2, अरे इसमें गुना करेंगे तो Q भी हो जाएगा /2, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि 1/2 आगे रखें, क्या रखें 1/2, तो इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा मन करेगा ना सर आपको करा, तो ना हमरा हुआ मने ना किया, तो ना करेगा तो मुझे रख दे रहा हूं, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब यहां से समझो कि W बराबर, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक और बात ध्यान रखना है कि हम लोग संधारित्र चल रहे हैं, यानी धारिता चल रहे हैं, अभी संधारित्र आया नहीं है, लेकिन जरूरत है तो हम कर रहे हैं। तो हम ये बताएं कि C बराबर, कौन बराबर, C बराबर Q/, क्या होता है, V, Q/V। तो यहां से अपने से सोचिए कि हम V बराबर आपसे पूछे, V बराबर, क्योंकि यहाँ V रखना है, यहाँ पे V रखना है, तो हम V बराबर ना पूछेंगे, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी चल गया, C नीचे आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से रख दो, तो W है ना जी, तो W बराबर 1/2 है तो 1/2, Q है तो Q, अब V के जगह क्या रखाएगा, तो V के जगह Q/C रखाएगा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, Q/C
सी। तो W बराबर क्या हो जाएगा 1/2, और Q में Q से करेंगे तो Q स्क्वायर बटा C। तो हम लोग यही कहेंगे, यही जो कार्य है ना यही ऊर्जा में बदलता है। हम पहले ही बता रखे हैं कि कार्य ही ऊर्जा में बदलता है, तो लिखेंगे कार्य है ना, कार्य ही ऊर्जा में बदलता है, ऊर्जा में बदलता है। और इसीलिए कहेंगे W को E में कन्वर्ट कर लेंगे और E बराबर आ जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बटा C। यही आप प्राप्त कर लीजिएगा, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे 3 तरीका से इसको निकलवाएंगे, और भी निकलता है, ऐसा नहीं कि यही, लेकिन एको को उसको दिखा दोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब कोई डॉट नहीं, तो इसको क्या कीजिए, एकदम फिनिश कीजिए। ध्यान दो, यहां से अभी बोर्ड हो गया साफ। अभी हम ऊर्जा बराबर निकालें, क्या चीज समझिएगा, ई बराबर जो है, तो ई बराबर बहुत 3 गो होता है। ई बराबर होता है 1/2 सी भी स्क्वायर भी होता है बराबर 1/2 है ना, क्यू भी होता है और बराबर 1/2 है ना। बोल सकते हैं कि क्यू स्क्वायर बटा को सी निकाले होंगे अभी। ठीक है, हम यही निकाले हैं आपको। तो संचित ऊर्जा मतलब यहां से कितना क्वेश्चन बनता है, तो 3 तरीका से इस सब निकलता है, लेकिन उतना टाइम देंगे तब उसको निकलवा देंगे, ऐसा कहोगे तब। हम सिर्फ एगो निकाले हैं। तो संचित ऊर्जा में क्या होता है बाबू कि तीनों है, ई बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर, 1/2 क्यू भी, वहां पे 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी। अब आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित में कौन संचित ऊर्जा है, निम्नलिखित में कौन संचित ऊर्जा। ठीक से देखो, कहेगा निम्न में कौन है ना, कौन संचित ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है। ऑप्शन ए में देगा, अरे ठीक से समझो, ऑप्शन ए में देगा कि ई बराबर 1/2 है ना, सी भी क्या देगा, सी भी। बी में देगा ई बराबर 1/2 क्यू बटा सी, और सी में देगा 1/2 देगा क्यू भी, और डी में देगा सभी, क्या देगा, सभी। सभी तो वहां नहीं देगा, सोचो कौन वाला होगा। अच्छा देखो, सी बटा सी भी एक में है कहीं, सी भी स्क्वायर है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो काम खत्म हो गया। ई बराबर 1/2 क्यू बटा सी, तो क्यू बटा है यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बटा सी है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1/2 क्यू भी, क्या होगा, क्यू भी, जो कि यहाँ पे आपका मिल गया 1/2 क्यू भी। तो हम लोग कहेंगे यही आपका सही होगा। अभी पकड़ लोगे क्वेश्चन एकदम, इसमें तो ये बोर्ड मॉडल है, ये है एकदम, समझो कि छपल है ऑब्जेक्टिव, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई ये को दे देगा। ठीक है ना, एकदम रट जाना है। ई बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर है ना, 1/2 क्यू भी, 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी। एक और अभी बताइएगा, निम्न में, अरे निम्न में कौन है ना संचित ऊर्जा है, देख के तो बता सकते हैं। ऑप्शन ए में लिखिएगा, यहां से जैसे मान लेते ई बराबर देगा 1/2, क्या दे देगा 1/2, और आपको दे देगा यहां से कि सी बटा क्यू है ना। बी में दे देगा ई बराबर 1/2, आपको देगा यहां से कि सी भी, क्या दे देगा, सी स्क्वायर भी कह देगा, और सी के बाद यहां पे दे देगा 1/2, आपको बोल देगा कि सी भी स्क्वायर, सी भी स्क्वायर, और डी बोलेगा नन। इनमें से कोई नहीं, सोच लो एक बार कौन होगा, नन होगा रे, सोच लो। तो हम लोग कहेंगे क्यू बाई सी तो एक में है, क्यू स्क्वायर बटा सी है, ये तो होगा ही नहीं। सी स्क्वायर भी कहाँ है, सी भी स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। सी भी स्क्वायर यहाँ पे, ये आपका सही है, जो कि यहाँ से आपको हूबहू मिल रहा है। ठीक है, और हम लोग कहेंगे गलती हो जाएगा, यही आपको इस प्रकार से ये तो एकदम है फिक्स। तो आपको इसको 4 बार दिमाग में सेट करना, लिख लिख के कि 1/2 सी भी स्क्वायर, क्या कहेंगे सी भी स्क्वायर, 1/2 क्यू भी, 1/2 क्यू स्क्वायर बटा सी है ना। तो आप इसको उतार लीजिए, क्वेश्चन सही, तो ये उतारने के बाद क्वेश्चन, तब इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे एक आध 2 क्वेश्चन है ना, तब खत्म हो जाएगा, आज द एंड हो जाएगा आपका कैपेसिटी। इतना 3 दिन लगा दिए, हाँ लिख लेना ठीक है, नहीं करता है ना, हाथ पैर मुंह नाक करूँ अपना लेके चल गई, पास हो जाना है। ठीक है, देंगे आपका बोर्ड क्या हो गया साफ। क्वेश्चन जो दिए वो बोलिए, क्वेश्चन क्या है, 12 माइक्रोफैराड। क्वेश्चन क्या है रे, ठीक से बोलो, 12 माइक्रोफैराड धारिता वाले है ना, धारिता वाले धारित्र संधारित्र को 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोकूलम का आवेश देने से इसमें संचित है ना ऊर्जा का मान क्या होगा, क्या होगा।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, अरे ये आपको ध्यान देना होगा कि संचित ऊर्जा, इसमें 3 फार्मूला है। कौन फार्मूला लागू होगा कौन सा क्वेश्चन में? तो सबसे पहले न्यूमेरिकल कभी भी बनाना ना, अरे बाबू कभी भी न्यूमेरिकल बनाना, तब पहले इसमें जो जो पॉइंट दे ले रहेगा, जो मान दे ले रहेगा, वो खींच के बाहर करना सबसे पहले। तो यहाँ पे फेराइड से आपको क्या समझ में आ रहा है कि धारिता दिया हुआ है, C बराबर दिया हुआ है, इसे पता चल गया। क्योंकि फेराइड तो यहाँ पे कहेंगे 12 माइक्रो फेराइड, और कूलम के मतलब समझ जाओ क्या बेस दिले है, क्यू दिले है ना, क्या दिले है, क्यू। क्योंकि आपको पकड़ने आना चाहिए कि C से कूलम यानी आवेश दिले है। सब ये सब पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, लास्ट में पढ़ लो, ऊर्जा निकालना है, यानी इसी फार्मूला पे चलेगा। तो क्यू कितना दिले है, 6 माइक्रो फेराइड, सॉरी 6 माइक्रो कूलम। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे, इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 गुने 10 के पावर माइनस 6 फेराइड ना हो जाएगा, और इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम। अब यहाँ से सोचो कि C और Q में रिलेशन किस फार्मूला में, देखो यहाँ से खोजो कौन वाला फार्मूला लगेगा, E लगेगा कि E लगेगा कि E लगेगा, तक C या Q में देखना है। तो C या Q कहाँ है, E वाला है, यानी हम लोग को जो फार्मूला लगेगा E फार्मूला लगेगा, भी वहां ध्यान देना होगा। क्वेश्चन देगा 2-3 तरीका से, लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि फार्मूला कौन लागू होगा। तो कहां से पता चलेगा, इससे पता चलेगा जो मनवा दे ले रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या लिख लेंगे कि माइंड में तो सेट हो गया कि फार्मूला लगेगा, इसलिए लिखेंगे E बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बटा C। चलो यहां से E बराबर हो जाएगा 1/2, Q के मान कितना है, तो Q के मान कितना बार लिखाएगा, 2 बार। तो 6 गुने 10 के पावर माइनस 6, और 6 गुने 10 के पावर माइनस 6, अब बटा C का मान कितना है, 12 गुने 10 के पावर माइनस 10 के पावर क्या हो जाएगा, माइनस 6। तो हम लोग कहेंगे 6 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, और 2 से ही कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसका फाइनल रिजल्ट बढ़िया से समझना, E बराबर इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वही तो मेन अब तुमको समझना, 1/2 ये तो रहबे करेगा, 1/2 तो कहाँ इसको छेड़छाड़ किए हैं, 1/2 रहेगा ना जी। लेकिन 1/2 से अच्छा है कि 1 में 3 से गुना होगा तो 3/2 कर लो, ये समझ में आया। फिर से सुनो, क्योंकि 1 में ऊपर से गुना, नीचे में नीचे से, तो इसमें हम लोग 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और नीचे 2 खाली बचा रहता है 2। अब मेन 10 के पावर वाला करो, 10 के पावर वाला एक साथ किया जाता है। तो 10 के पावर वाला अपना दिमाग लगाना, कहना कि देखो ये माइनस में 6 है तो ऊपर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, एगो प्लस में 6 हो जाएगा, ये माइनस में, तो ये तो कट जाएगा, एक ही खाली 10 के पावर माइनस 6 बचेगा कि नहीं। तो कहेंगे 10 के पावर कितना हो जाएगा, -6। तो E बराबर आपका कितना हो गया, 3/2 आगुने 10 के पावर -6। एनर्जी बोला है, यानी कार्य बोला है, कार्य ही जूल में न बदलता है जी, कार्य ही एनर्जी में बदलता है, तो इसमें जूल लगा दीजिएगा, और आपका राइट आंसर यही हो गया। भारी है, हाँ, एक में छपैया चालू करो। आपको यही ध्यान रखना कौन फार्मूला लागू होगा, और भी क्वेश्चन, दूसरा भी क्वेश्चन आपको दिए हैं, है ना, उसमें भी आपको दिमाग लगाना होगा। जल्दी इसको उतार लीजिए, क्वेश्चन बोलिए तो। 4 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र का विभव कितना वोल्ट है रे, 3 वोल्ट करने के लिए संचित, है ना, ऊर्जा का मान, है ना, ज्ञात करें। अरे बढ़िया से समझो बाबू, आपको मेन यही हीरो और यहाँ पर करना, बाकी कुछ चक्कर में मत रहना, वो सब का बीच में बोल रहा है का मतलब नहीं है। ये क्या दिया है, फेराइड से क्या हम बताए थे कि धारिता C दिया होगा 4 माइक्रोफैराड, और वोल्ट यानी विभव दिया, भी दिया है ना रे, है ना, भी दे दिया है, क्या दे दिया है, भी 3 वोल्ट। अब ज्यादा से मतलब नहीं है, आप सोचना C या भी है कहाँ, C या भी यहाँ ना है, और कहीं है C भी एक अलावा है कहीं नहीं, यानी ये वाला फार्मूला लगेगा। तो हम लोग इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 4 गुने 10 के पावर -6 फैराड, है ना, माइक्रो को तोड़ दिए हैं, तो लगा देंगे E बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, और यहाँ से क्या है, C_V² फार्मूला लगाएंगे, कोई दिक्कत, तो हम लोग कहेंगे E बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। C के मान कितना है, देखो 4 गुने 10 के पावर -6, अब V के मान कितना है, 3, कितना बार लिखाएगा, 2 बार। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से काट पीट होगा नहीं, तो हम लोग कहेंगे E बराबर जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, E कट जाएगा 2 बार में, है ना, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 ना, 9 दूना 18, कितना हो जाएगा, 18 गुने 10 के पावर -6 जूल। आंसर का खत्म।
कहीं गलती हो गया रे। अच्छा 3 गुना 3 ठीक है, बना इसको। तो हम लोग को क्या हुआ बाबू, बता ही देते हैं। आप लोग को धारिता क्या हो गया, खत्म हो गया। कल आप लोग को क्या निकल आएगा, सांधारित्र। बढ़िया से इसको रिवीजन कर लेना, पूछताछ होते रहेगा, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं। आप इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लो बाबू आप लोग।